सबसे पहले मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं जिन्होंने गुरु भगवान जाम्बोजी के बताए हुए 29 नियमों को अपने जीवन में आत्मसात किया। और एक राजस्थानी में कहावत, 12 वर्ष कुकर जिए, 16 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष शूरवीर जिए, बाकी जीवन है बेकार। बुचोजी एचरा ने गुरु भगवान जाम्बोजी के जो 29 नियमों की आचार संहिता देकर के पाल देकर के विष्णु ही बनाया था। उन 29 नियमों में एक नियम दिया था कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। उस बात का अनुसरण करते हुए जब यहाँ पर पेड़ कट रहे थे और सूचना मिली, एक 18 साल का नौजवान, कल्पना करिए 300 कुछ साल पहले जाइए, एक 18 साल का नौजवान जिसकी नई नई शादी हो, दुल्हन को लेकर के घर आ रहा है और सामने एक चुनौती खड़ी हो कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा था कि जहाँ पर पेड़ कट रहा है, अगर वहां पर मेरी जीवन समाप्त हो जाए तो मैं पेड़ को बचाना पहले अपने जीवन में उसको समझूंगा। 18 साल की उम्र में और पेड़ों के लिए जाकर के गर्दन कटवा ली। 18 साल की उम्र में एचरा जी ने पेड़ों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। के बाद मामृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने जो आज से 296 साल पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उसी नक्शा कदम पर चलते हुए गुरु भगवान जाम्बोजी के नियमों को मानने वाले समाज ने जब भी जरूरत पड़ी पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए अपनी बाजी जान की लगानी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटे। बिश्नोई समाज चाहे देश के लिए हो, चाहे प्रकृति के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, जहाँ भी जरूरत पड़ी है अपनी जीवन को लगा करके भी इनकी रक्षा करने का काम किया है। ऐसी परंपरा से हम सब लोग आने वाले जो 2 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान से बिश्नोई समाज ने नेतृत्व करके सर्व समाज को साथ लेकर के जो बीकानेर की धरती पर आपने लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के पूरी दुनिया को संदेश दिया कि जो 296 साल पहले 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया था, उसी भी वंश परंपरा के हम लोग हैं। आज के समय में भी अगर कहीं पेड़ कटेगा तो भी बिश्नोई समाज अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार, अपने प्राणों का न्योछावर करने के लिए तैयार है। जब सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग बात को सुन नहीं रहे थे, उसी बात को लेकर के एक समय राजाओं का राज था, तब गर्दनें कटवानी पड़ी। अब लोकतंत्र में सत्ता चुनी जाती है अपने मत से, अपने वोट से। जो 13 सेकंड की पिंपाड़ी बजावा आप बटन दबार मशीन के अंदर आपा लोगों के सामने भी वैसी चुनौती खड़ी। संत समाज आह्वान करियोगा आपा ने आमरण अनशन करना चाहिए। 537 लोग आमरण अनशन पर बैठ गया। आमरण अनशन को मतलब वो है कि जीवन और मरण का अंतिम लक्ष्य उसी के अंदर होता है कि हमारे चाहे प्राण चले जाए लेकिन इन पेड़ों को बचाने के लिए 537 लोग, कल्पना करिए, जिन्होंने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, 70 घंटे तक वहां पर बीकानेर की धरती पर डटे रहे। और 5 तारीख को सरकार के प्रतिनिधि आए, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हुई, भाई जैसे तैसे करके खत्म कर दिया जाए, 2 संभाग की बातें बनी। लेकिन जिस दिन से हम यहाँ धरने पर बैठे थे, सबकी मांग थी कि जब तक राजस्थान के अंदर कानून नहीं आए तब तक पूरे राजस्थान के अंदर पेड़ों की कटाई पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। और गुरु भगवान जाम्बोजी की जन्म स्थली नागौर को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? कल्पना करिए कि नागौर और बीकानेर और जोधपुर का आप आदेश दे रहे हो और नागौर को आप छोड़ रहे हो। जिस जगह से गुरु भगवान जाम्बोजी का अवतरण हुआ और पूरी दुनिया को संदेश दिया था, इस प्रकृति को बचाने के लिए बिश्नोई समाज की नींव रखी जाती है समरातल धोरा पर, उस नागौर को कैसे पीछे छोड़ सकते थे? पूरी कमेटी की मांग थी कि जब तक आदेश नहीं आए पूरे राजस्थान का हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। फिर शाम के समय संतों ने कहा 537 लोग हैं, हमारे लोग हैं, सत्ता तो सुन रही है कि नहीं सुन रही है? गुरुजी बागीरदास जी ने निवेदन किया कि संत समाज ने तो अपना अनशन तोड़ लिया है, सामने बैठे हुए बाकी के लोग हैं जिन्होंने पानी नहीं पिया है, ये इनका जीवन जा सकता है। जैसे तैसे करके गुरुदेव ने उनको मना करके अनशन तोड़ने का काम करवाया। और उनमें से 2 लोग, एक गोपीराम जी जंवर नारायणपुरा चाकू का पिछली 17 तारीख को जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी थी उस धरने की बदौलत, वो अपनी जिंदगी से चले गए, इस पेड़ों को बचाने के लिए शहादत दे दी। उसके बाद में 27 तारीख को तेजाराम जी जो नागौर अपने रोहवट के पास में पीलवा के रहने वाले फतेह सागर गांव के थे, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। आज तक बिश्नोई समाज
इन पेड़ों के लिए वन्य जीवों के लगातार प्राणों की बाजी लगातार आ रहे हैं और उसी की बदौलत जब 12 तारीख को फैसला हुआ कि पूरे राजस्थान के अंदर पेड़ कटाई पर रोक लगेगी। अभी भी छुटपुट घटनाएं हमारे सामने आती है। कल भी डूंगरगढ़ के पास में तोलियासर में पेड़ कटे 15-20, आज सुबह रात को भी पेड़ कटे अपने लोहवट के पास में। अभी भी छुटपुट घटनाएं हर जगह पर हो रही है। जब इन 10-12 दिनों में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, पूरी दुनिया ने देखा कि बिश्नोई समाज खुद की बाजी जान की लगा करके भी एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, कहीं पर एक मोटरसाइकिल का जाम भी नहीं लगने दिया। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हमारे पुरखे अगर चाहते 296 साल पहले जो 363 लोग बलिदान हुए वो चाहते तो 150 को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, खुद मर गए पेड़ों के लिए और उस राज परिवार को झुका करके ताम्रपत्र ले लिया, खुद की जान की बाजी लगा दी। उस वंश परंपरा से हम सब लोग आने वाले लोग हैं। हम सब लोगों को गुरु भगवान जाम्बोजी के बताए 29 नियमों पर चलते हुए जो समाज के सामने आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है, हमारी छोटी बहनें अभी यहाँ मंच के माध्यम से बोल करके गई आज समाज के अंदर नशे की। हमारे नौजवानों साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप गुरु भगवान जाम्बोजी के बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, पढ़ाई से जुड़िए, खेल से जुड़िए। जो आज नशे के रूप में एमडी और स्मैक जैसी घातक जो नशा समाज के अंदर चल रहा है, इस पर भी हम सब लोगों को मिलकर के बात करनी होगी, सबको बैठ करके बात करनी होगी, बुजुर्गों को, सब समाज को बैठ करके बात करनी होगी, वरना समाज अंदर से खोखला हो जाएगा। ये हमारे भविष्य की चिंता हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। और साथ में आप बात कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा, मैं मेरे नौजवान युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा। आप जिस भी क्षेत्र में जाए, गुरु भगवान जाम्बोजी के बताए 29 नियमों पर चलिए। आपके पीछे जब बिश्नोई लगता है तो लोग बहुत बड़े गर्व के साथ आपके सामने, आंखों के सामने देखते हैं बिश्नोई जरूर अच्छा काम करेगा। तो हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप जब किसी भी सार्वजनिक रूप से किसी भी सरकारी पद पर जाते हैं तो समाज की मान मर्यादाएं आपके कंधों पर होती है। आप उस जगह अगर अच्छा काम करोगे तो समाज ऊंचा दिखाओगे, अगर गलत काम करोगे तो समाज को नीचा देखना पड़ेगा। ये सब हम पर करता है, हर एक व्यक्ति पर करता है। तो हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़िए, समाज को आगे बढ़ाने में मदद करिए, लेकिन नशे से दूर रहिए और अच्छे काम करिए। अच्छे कामों के साथ समाज को आगे बढ़ाए तो गौरव महसूस करेगा, आपका नाम रोशन होगा, परिवार का होगा, समाज का होगा और देश दुनिया में गुरु भगवान जाम्बोजी ने जो शिक्षा देकर गए उस मार्ग पर हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ज्यादा ना कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। मैं कहूंगा जब तक सूरज चांद रहेंगे तब आप बोले पूछो जी आपका नाम अमर रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।